Hello and welcome to my channel Ajmeri Academy. Today we discuss 11th class chapter complex number. So complex numbers. ठीक है, तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मेन क्या है, देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आता है। तो ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर निकाल सकते हैं, बराबर ना। तो यानी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये वन को हम वन स्क्वायर लिखकर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। और ये आता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो ये फार्मूला हमको यहाँ पर यूज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर मीन्स एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो। सो अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो हम एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो और एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो ऐसे लिख सकते हैं। एक तो ये जीरो हो सकता है या ये जीरो हो सकता है या दोनों जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से वन इधर ट्रांसफर कर दो माइनस वन, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना है ना तो यहाँ पर वन इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस वन, तो ये प्लस वन होता है। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस वन और x की वैल्यू वन, ये ऐसे दो फैक्टर ये वाली इक्वेशन के मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी फैक्टर निकाल सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसको आप लीनियर में। लेकिन अगर सपोज कोई इक्वेशन, अगर ऐसी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको लीनियर इक्वेशन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना ही है। तो हम बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करके हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ये वन आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन ऐसे लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो ये इस टाइप में लिख सकते हैं। अब ये जो रूट ऑफ माइनस वन होता है ना, तो रूट ऑफ माइनस वन का यानी क्या डिनोट करते हैं हम, रूट ऑफ माइनस वन यानी आयोटा, ठीक है। तो आयोटा का मतलब क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये इसकी क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू रूट ऑफ माइनस वन, और यहाँ पर प्लस एक है तो एक माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ माइनस वन। बट माइनस वन मीन्स आयोटा, और x इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये दो इक्वेशन मिलेगी हमें, यानी ये रूट है, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू आई, x इक्वल्स टू माइनस आई, या x इक्वल्स टू आयोटा, x इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो यहाँ पर ये दो रूट मिले हमें, ठीक है ना। कोई इक्वेशन ऐसी भी हो सकता है, देखो अगर कोई इक्वेशन ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, अगर ये इक्वेशन है तो इसका भी आपको क्या करते आना चाहिए, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करते आना चाहिए, ठीक है ना। तो लीनियर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसके फैक्टर तो नहीं आते, इरेड्यूसिबल यानी रिड्यूसिबल है कि ये नहीं है, ये इरेड्यूसिबल है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते समय हम ये इस मेथड से सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, तो इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो a की वैल्यू ऑब्जर्व करो, b की वैल्यू निकालो और c की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। और ये जो है a b c की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो ए इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू वन एंड सी इक्वल्स टू बी वन।
देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। अब ये जो है रूट फाइंड करते समय आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसमें आपको वैल्यू पुटअप कर देना है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस b का मतलब क्या है, b यानी 1 माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a मतलब 1। सो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 1 मीन्स 4 divided by 2 into 1 means 2. So x equals to minus 1 plus minus square root of 1 minus 4 means minus 3. Minus 3 divided by 2. क्या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x equals to minus 1 plus minus square root of 3 into minus 1 divided by 2. So x equals to minus 1 plus minus square root of 3 into square root of minus 1 divided by 2. ओके, तो यहाँ पर हमें ये फार्मूला यूज करना है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 मतलब क्या होता है, देखो आयोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप आयोटा की वैल्यू पुटअप कर दो। सो माइनस 1 प्लस माइनस आई इंटू आयोटा इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पर x की दो वैल्यू मिली है, ठीक है ना। तो x की कौन कौन सी दो वैल्यू मिली है, देखो ऑब्जर्व करो थोड़ा, x की दो वैल्यू कौन कौन सी मिलती है। तो फर्स्ट यानी क्या है, देखो x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आई इंटू रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इक्वल्स टू पहले प्लस लिया ना, यहाँ पर बाद में माइनस ले लेना। सो माइनस 1 माइनस रूट ऑफ 3 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, ठीक है ना। अब ये जो एक रूट है ये, सो x इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस आई इंटू रूट ऑफ 3/2, ओके। एंड सेकंड इक्वेशन मिलेगा यानी सेकंड फैक्टर मिलेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट ऑफ 3/2 इंटू आई। अब ये इक्वेशन कैसे मिला, देखो ये रियल पार्ट है और ये आई के साथ जो आता है ना उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो x इक्वल्स टू हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं a प्लस आई इंटू बी। a यानी क्या होता है रियल पार्ट, b यानी b यानी i के साथ में आया ना, इसका मतलब क्या होगा, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ नंबर मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं जिसके फैक्टर नहीं आते, जिसको हम क्या बोलेंगे, हम इररिड्यूसिबल है। तो रिड्यूस करते समय आपको रिड्यूस करना है, तो लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर में रिड्यूस होते हैं और ये जो है ये इसके फैक्टर इस टाइप में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि नॉट रियल रूट, तो रियल रूट नहीं होते तो कौन से रूट होते हैं, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखना है और बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा इंटू बी, a प्लस आयोटा इंटू बी where a and b are real numbers, a और b क्या रहना चाहिए, रियल नंबर रहना चाहिए, is defined to be a complex number। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। जब कोई नंबर इस फॉर्म में अगर होता है ना, तो हमें क्या बोलना है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करना है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा इंटू बी, इस टाइप से। अब ये जो a होता है, a यानी क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, a यानी क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। और b यानी क्या होता है, b यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो am
ऑफ जेड, ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सपोज जेड नंबर गिवन है 2 प्लस आयोटा इंटू 3, ठीक है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 2 यानी क्या है, रियल पार्ट है, और 3 यानी क्या है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है। सो रियल पार्ट ऑफ जेड, अगर पूछा आपको रियल पार्ट ऑफ जेड यानी क्या होता है 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी क्या है 3। अब 2 और 3 क्या है, तो ये रियल नंबर्स है। 2 और 3 क्या है, रियल नंबर्स है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी क्या रहना चाहिए, रियल नंबर्स रहना चाहिए। तो 2 और 3 क्या है, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पर z इक्वल्स टू 2 माइनस 7 आयोटा, माइनस है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर माइनस भी है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बराबर है ना, z इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 7 इंटू आयोटा, इस टाइप में भी लिख सकते हैं। देखो इस टाइप में आ गया ये। तो रियल पार्ट क्या है, देखो इसका रियल पार्ट ऑफ z यानी 2 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, -7 है। तो यहाँ पर लिखना है -7, और 2 और -7 क्या है, तो रियल नंबर है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो सपोज कोई नंबर अगर ऐसे है z इक्वल्स टू 7, सिर्फ ऐसे लिखा है z इक्वल्स टू 7, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं है, ये हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। आप ये जो z है, देखो z इक्वल्स टू 7 है, इसका मतलब इसमें रियल पार्ट है लेकिन इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा, क्योंकि इसमें अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ना, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है 7, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है 0 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 0, क्योंकि 7 और 0 ये दोनों भी नंबर रियल नंबर है ना, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो, सपोज z इक्वल्स टू -3 आयोटा है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो -3 आयोटा है ना, इसका मतलब क्या है कि z इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z इक्वल्स टू 0 प्लस -3 इंटू आयोटा। ये जो माइनस है ना, ये -3 हम 3 के साथ दे देंगे, और ये इस टाइप का नंबर आ गया a प्लस आई इंटू बी। सो z इक्वल्स टू, यानी रियल पार्ट देखो क्या है इसका, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होता है 0, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी कितना होता है -3, और 0 और -3 भी क्या है, तो ये रियल नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो हम ये जो सारे एग्जाम्पल बताए ना, ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल है। अब इसमें पढ़ने वाली बात क्या है, देखो जैसा हमने यहाँ पर एक नंबर गिवन दिया था, देखो नंबर दिया था 7। अब 7 नंबर जो है ये तो रियल नंबर में, देखो 7 नंबर जो है ये नेचुरल नंबर में आता है, होल नंबर में भी आता है, इंटीजर में भी आता है, ओके, और रैशनल नंबर में भी आता है, रियल नंबर में भी आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये सभी नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, ये सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग्स करेंगे, ठीक है ना। यानी सी यानी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सभी क्या रहेंगे, सभी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें ये थोड़ा ध्यान में आना चाहिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। एवरी होल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इंटीजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमारा सबसे बड़ा एक नंबर बन गया है जिसमें सभी नंबर इंक्लूड रहते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बात आपको ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
whole number is also subset of complex number, integer is also सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। साथ में रियल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है ये सबका सुपर सेट होता है, इसको सुपर सेट भी बोलते हैं, हमने सेट चैप्टर पढ़ा है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं डेफिनेशन को, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की अगर हम एडिशन करते हैं, एडिशन होती है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट देखो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले पढ़ना है इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम इक्वलिटी कर सकते हैं, इक्वल इक्वल अगर है तो उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 यानी a प्लस आयोटा इंटू b एंड सेकंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है z2 c प्लस आयोटा इंटू d आर इक्वल। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल इक्वल है, ये हमें गिवन है। इफ a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d, तो a इक्वल्स टू c रहेगा और b इक्वल्स टू क्या रहेगा d, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल इक्वल होते हैं। अब a इक्वल्स टू c यानी क्या है, देखो आप ऑब्जर्व करो, a यानी क्या है तो रियल पार्ट है, ओके। यहाँ पर c यानी क्या है तो रियल पार्ट है। इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं ना तो इक्वलिटी कैसे लिखेंगे हम, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर दो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये एक दूसरे के साथ में अगर इक्वल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, इफ 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6 वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, ठीक है। x और y क्या है, रियल नंबर है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ये यहाँ पर इक्वल टू साइन है, इसका मतलब यहाँ पर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट होता है। इसका यूज करके हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y की वैल्यू फाइंड करना है, एकदम इजी एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और हो सकता है कभी एग्जाम में भी आ सकता है ये, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन में लिख लेना है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है कि यहाँ पर लिखेंगे हम गिवन 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6, ओके, ये गिवन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, ये जो रियल पार्ट है और ये जो रियल पार्ट है ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4x इक्वल्स टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर इस साइड में इमेजिनरी पार्ट क्या है, -6 है, तो यहाँ पर लिखना है -6। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट के साथ में आयोटा भी ले लेते हैं, ठीक है ना, और आयोटा बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान में आना चाहिए कि आयोटा के साथ में जो नंबर आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू ले लेना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्या है, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है जो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते फिलहाल। जब तक हमें यहाँ से x की वैल्यू नहीं मिलेगी ना तब तक हम ये इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए पहले हम ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 3 और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में ना इधर लाए तो क्या होता है, डिवाइड होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है, 3/4 हो गए, ठीक है। एंड अब ये जो x की वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर आपको पुट अप कर देना है।
सो 3 इंटू एक्स, एक्स यानी कितना है 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ओके, सो 3 3 जा 9, ठीक है, 9/4 -6 है, इधर लाए तो आप +6 होता है या 6/1 करके लिख सकते हैं, और माइनस वाई है इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस वाई होता है। अब इसका एलसीएम निकाल के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना होता है 1 इंटू 4 यानी 4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 9 और 6 4 जा 24 इक्वल्स टू वाई। सो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आप बताओ? वाई की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पर 33 डिवाइडेड बाय 4। तो ये होती है हमारी y की वैल्यू और ये मिली है हमें x की वैल्यू। यहाँ पर आपको यही पूछा था कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करना था। तो इस टाइप में हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हरदम ध्यान में रखना है कि रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट लेना है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, देखो